अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप बहुत आए, थैंक बहुत यू सो मच। थैंक यू आरज़ू, थैंक सर बड़ा हंगामा है, एकदम से इमरान खान की पार्टी के 35 रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए, जबकि वो ये कह रहे थे कि मैं तो दोबारा असेंबली में जाने की सोच रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने एक कहा जा रहा है कि ब्लंडर मारा है, इंटरव्यू में उन्होंने इंडिया के साथ बातचीत करने को कहा और कुछ ही घंटों के बाद यू टर्न भी ले लिया उन्होंने। देखो वैसे तो किस तरह देखते हैं साहब सारी सिचुएशन को कि कहाँ जा रहे हैं ये लोग? देखिए आरज़ू, मैं दोनों चीजों पे थोड़ा सा इस पे करूंगा टच। एक तो मेरी ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ने ब्लंडर किया है। अब उसके उसके बाद कई क्वेश्चन जहन में आते हैं कि एक तो ये कि इसकी जरूरत क्या महसूस हुई, क्या दूसरी तरफ से इनको कुछ सिग्नल था, वो इनको कुछ पूछ रहे थे कि आप हमसे बातचीत शुरू करें। और दूसरा एक ये था कि अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है और अगर आप सब लोग एक पेज पर नहीं है तो आपको इस तरह की ये कोशिश करने की क्या जरूरत थी। देखिए, ये तो एक खामखा एक डायलॉग, वो भी गलत तरीके से आपकी फॉरेन पॉलिसी का मजीद आपने मजाक बनाया है, ये इसमें कोई शक नहीं। अब जो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो क्यों बातें करिए कि जरूरत क्यों महसूस की गई। एक तो वो यहाँ पे सारा इस पर डिस्कस हो रहा है मक्की साहब के हवाले से, वो जो हाफिज सईद साहब के जो रिलेटिव हैं उनके बारे में कि वो उनको यूनाइटेड नेशन ने दहशतगर्द करार दिया। क्यों? क्योंकि चाइना उससे एक स्टेप पीछे चला गया। तो शायद इस एक तो ये बात उसके साथ अटैच की जा रही है कि शायद उसकी वजह से जरूरत महसूस की गई है कि अगर चाइना पीछे हट रहा है तो चले जी हम भी भारत के थोड़ा करीब जाएं। लेकिन अगर आप तैयार नहीं थे, अगर आपके पास कोई किसी किस्म की कुछ सॉलिड चीज नहीं थी, तो आपने मजीद मजीद अपना जो रही सही क्रेडिबिलिटी है उसको भी खराब किया, ज्यादती की आपने। दूसरा, इस वक्त मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई आपको जरूरत है भारत के साथ डायलॉग करने की, भारत को आपके साथ डायलॉग की जरूरत नहीं है। और जब आपकी जरूरत हो तो इस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है, मेरे ख्याल में तो ज्यादती, सख्त ज्यादती। अब उसमें एक यहां पे मैं ये खासकर मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त जो पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान के जो एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक डिटेल के साथ लिखा किस तरीके से डायलॉग शुरू हुआ दो हमारे एनएसए के, भारत के एनएसए और पाकिस्तान के एक आर्मी जनरल, और जिस तरीके से एक पीस प्लान के बारे में सोचा गया कि मोदी जी पाकिस्तान आएंगे और रिलेशनशिप बेहतर होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड थे तो उसी उसी चीज का हवाला दे के उसी तरह का पैकेज करके पहले एक बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी डायलॉग करके फिर आप इस तरह की चीज करते। अब दूसरा, उसमें आरजू मैं अक्सर ये कहना चाहता हूं, मेरे खिलाफ जाती तौर पर मैंने देखा है बहुत ज्यादा बैशिंग होती है ऑनलाइन भी, और अक्सर जो है खासकर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाता है कि शायद मैं पाकिस्तान बैशिंग करता हूं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हूं। इट इज नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान मेरी मदरलैंड है, मैं उसके खिलाफ क्यों बोलूंगा? मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूं जो इसको 76 साल से तबाह करने के करीब लेके जाता रहा। हाँ, दूसरी तरफ ये कुछ लोग ये बात करते हैं कि शायद आई एम लीनिंग टुवर्ड्स भारत इंडिया। मैं बिल्कुल, मैं भारत, अगर पाकिस्तान मेरी माँ है, अगर मेरी मादरे मिल्लत है, तो भारत मेरी मासी है। मैं उसके खिलाफ से इतनी नफरत क्यों करूंगा भाई? सदियों से हम इकट्ठे रह रहे हैं, दुनिया में वाहिद ऐसे कुछ लोग हैं जिनका डीएनए, कल्चर, फूड, मिजाज, सोचें बिल्कुल एक जैसी हैं। वो कौन है? वो हमारे भारतीय भाई। और मैं स्ट्रिक्टली बिलीव इस चीज पे करता हूं कि आरजू कभी नफरत में इतने आगे ना चले जाएं कि वो आपको हर्ट करना शुरू कर दे। अब इस वक्त हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं नफरतों में कि हम अब वो चीजें हर्ट कर रही हैं, मुसलसल कर रही हैं, बिलखसूस पाकिस्तान को ज्यादा हर्ट कर रही हैं, क्योंकि हमारे एक तो डेमोक्रेसी का सिलसिला मुतासर रहा, उसके बाद करप्शन, नेशनलिज्म, मिसमैनेजमेंट, सारी चीजें हमारे पास है। भारत तो अपनी तरक्कियों में जा रहा है। आपकी जरूरत है इस वक्त, और मैं समझता हूं आज भी अगर देखा जाए कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हैं तो आप स्टेप लें, वहां से भी देखें। मैं ये जरूर मैं अप्रिशिएट करूंगा, वाजपेयी साहब अपनी बड़ी मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान आए थे। मोदी साहब अपना बहुत बड़ा कैपिटल इक्विटी को दांव पे लगाकर पाकिस्तान आए थे। चीजों के हल मौजूद होते हैं अगर आपके पास विल मौजूद हो।
मैंने खुद बहुत कोशिश की यहां से वॉशिंगटन डीसी कि मैं कुछ रोल अदा कर सकूं दो ममालिक के दरमियान, और मैं करूंगा डेफिनेटली, क्योंकि आई हैव फीलिंग्स फॉर बोथ कंट्रीज, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने जिस तरह कहा है कि पाकिस्तान के साथ मेरी मादरे मिल्लत है, और भारत जिन लोगों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ये भी करना चाहूंगा, मुझे यहाँ पे इतने 30-32 साल से मेरे भाइयों से आगे हैं वो सरदार हैं। अक्सर मैं जब भी जाता हूँ, पाकिस्तान मेरे साथ जाते हैं, जब वो भारत जाते हैं मैं उनके साथ जाता हूँ। मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं भारत में भी और यहाँ अमेरिका के अंदर भी, और मैंने आज तक कोई डिफरेंस फील नहीं किया उनका। और मैं कभी आंखें बंद करके सोचता हूं कि 1947 से पहले हम जब मेरे एंसेस्टर्स इकट्ठे रहते होंगे, अल्टीमेटली दे मस्ट हैव सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद पीपल। तो ये एक खासकर पॉलिटिकल रीजंस के लिए इन चीजों को, नफरतों में इतना आगे नहीं जाना चाहिए और इस पॉइंट को सोचना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की सख्त जरूरत है दो ममालिक के साथ अपने रिलेशनशिप घंटों नहीं मिनटों के हिसाब से ठीक करना चाहिए। उनमें एक भारत है और दूसरा अफगानिस्तान। अगर तरक्की चाहते हैं, आप ब्रीद करना चाहते, तरक्की नहीं, अगर आप ये जिस मुश्किल में फंसे हैं इस वक्त, आप हर किस्म की मुश्किल में, अगर यहां से आपने ब्रीद करना है, सरवाइव करना है, आपके सर्वाइवल का मैटर है अब इस वक्त कि आप भारत और अफगानिस्तान से रिलेशनशिप बेहतर करें। और मैं गारंटी करता हूं अगर आप विल रखते हैं तो ये हो सकता है। नेशनल इंटरेस्ट है आपके इन दोनों ममालिक के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना। दिस इज हाउ सीरियस इट इज। अब वो दूसरा, उसमें आगे मैं इसमें देखें, इस पे उन्होंने कुछ चीजें अच्छी भी कही। शहबाज शरीफ साहब ने एक्नॉलेज किया कि हमने 4 जंगें लड़ी और उसमें से कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन इसको थोड़ा सा सीरियस लें, बेबी स्टेप्स लें। अगर वाजपेयी साहब आ सकते हैं, मोदी साहब आ सकते हैं, तो आप भी वहां जा सकते हैं, बातें चीजें की जा सकती, लेकिन प्लीज सीरियसली इसको लें। लेकिन सर एक चीज यहाँ पूछना चाहूंगी आपसे, आपको ये नहीं लगता कि ये सारी बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि अभी इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर करें, वरना तो हर वक्त उल्टी ही बात की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। नहीं, देखें, इसमें ना सिर्फ भारत के साथ कोई चारा नहीं, इनके पास वैसे भी कोई चारा नहीं है इस वक्त। देखें, अफगानिस्तान के साथ कौन सा इनका कोई अच्छा रिलेशनशिप है? चाइना से आप इनकी नाराजगी है, वहां उनसे 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 अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। सर वो तो तालिबान ने ये भी कह दिया कि टीटीपी को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, आप जाने, आपका काम जाने, उन्होंने पाकिस्तान आपका को ये क्या भी कह दिया। आरजू, आज उनकी स्टेटमेंट इससे भी आगे बढ़ के आई है। तालिबान ने कहा है हमें पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म जो है उसका खतरा है। अब देखें, यहां तक भी हालात आने थे कि तालिबान ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की तरफ से हमें दहशतगर्दी का खतरा है। और दूसरा, मैं एक सबसे बड़ी, इनको मैं मुसलसल एक बात मजीद ऐड करना चाहूंगा, कुछ समझने वाले ये समझेंगे नहीं, लेकिन इस वक्त ज्यादातर मसाइल जो इकोनॉमिक इनको है वो भारत की स्ट्रॉन्ग लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी। मैं मुसलसल इनको हमेशा कहता रहा कि आप सीरियस नहीं हैं, आपकी डिप्लोमेसी काम नहीं करती, आपका कोई लॉबी फर्म नहीं है, आप लॉबी फर्म हायर करते हैं सिर्फ अपनी पर्सनैलिटियां उजागर करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए आपने कुछ नहीं किया। आपको इस वक्त जो नेशनलिस्ट इंडियन लॉबी इन अमेरिका, दे हैव एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय यू मैटर फैक्ट, एंड दे आर। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बड़े इस वसूख के साथ ये कह रहा हूं, इस वक्त आपके जो मुआशी मसाइल हैं उनके उसमें भारत की सक्सेसफुल लॉबी इन वॉशिंगटन डीसी उसका अमल दखल है। लेकिन ये कि समझेंगे नहीं, क्योंकि देखें इस वक्त आपकी लूट मार का, देखें मैं अगले जो टॉपिक पे हम जाना चाह रहे थे, वो जो 35 पंक्चर लग चुके हैं हमारे मिस्टर हैंडसम को, मैं उस पर आगे जाना चाहूंगा। तो वो बात उसमें ये है, कितनी फुर्ती के साथ सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, लेकिन अब कभी आज तक इन्होंने किसी ने को सोचा है कि आटा किस तरह गरीब लोग ले रहे हैं? कल आपके स्टेट बैंक के जो चेयर हैं वो गए हैं लोगों से मिलने के लिए, और वहां पे दालों वालों ने कहा है कि अगर क्योंकि दालें इंपोर्ट करते हैं और 1,000 रुपए तक उसका रेट बढ़ने का अंदेशा है दालों का। और दूसरा, रमजान शरीफ की आमद है अप्रैल में, आपके जखीरा अंदोजों ने जखीरा अंदोजी शुरू कर दी है, क्योंकि वो 1 महीने में 11 महीनों की कमाई करते हैं। माशाल्लाह आपके इस्लाम की हालत ये है कि 1 महीने के अंदर कमाई करके 27वें रोजे पे वो मक्का और मदीना चले जाते हैं। तो इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो जो गरीब अवाम है, मैंने आपको शायद अगले दिन कहा था कि मैंने पढ़ा है कहीं पे, इस वक्त पाकिस्तान में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ जो जाबे हैं, उनकी एवरेज जो सैलरी है 37,000 रुपया है। उससे वो क्या खाए, वो कहते क्या धोए क्या निचोड़े उसमें से।
वो बिजली का बिल दे जाता है तो किराया खत्म हो जाता है, बच्चों की ट्यूशन फीस देता है तो दूध के पैसे नहीं होते, दूध के पैसे दे ले तो दवाइयों के पैसे नहीं। लेकिन किसी पार्टी ने आज तक, अभी तक, आज की डेट तक कभी कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं दी जो जिसके अंदर गरीब आदमी का फायदा हो। अपने इमरान खान साहब का टोटल टारगेट सिर्फ इस्लामाबाद में पहुंचना, वजीर आजम दोबारा बनना, और जो इधर वाले जो है उनका टारगेट ये है कि किसी तरीके से हम चीफ मिनिस्टर भी बन जाए पंजाब का और अपने केसेस वगैरह खत्म कर लें, गरीब गुरबत की। लेकिन मैं बार बार इस वक्त करके अच्छे अच्छे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी कहना शुरू हो चुके हैं कि पाकिस्तान का हल इस वक्त या सिर्फ टेक्नोक्रेट सेटअप है और या फिर मार्शल लॉ है। लेकिन दोनों चीजों के अंदर मैं समझता हूं कि पता नहीं हमारे आसिम मुनीर साहब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को किसी चीज, कोई भी डायरेक्शन पे ठीक करने के लिए सलाहियत सिर्फ उनके पास है। और दूसरा, उनकी मॉरल जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि ये खान साहब का तजर्बा उन्होंने किया था भाई, उनकी स्टैब्लिशमेंट उनके इदारे ने किया था। पाकिस्तान इस वक्त अगर बैंकरप्सी के सर पे पहुंचा है तो उनके इदारे ने तजर्बा किया था ये इमरान प्रोजेक्ट। उनको चाहिए कि इसकी मॉरल ऑब्लिगेशन इसको संभालें और पाकिस्तान के बारे में कुछ अच्छे फैसले करें जो कि होंगे सख्त कड़वे, लेकिन सिर्फ वही है एक वाहिद इंसान पाकिस्तान में जो इसका सद्देबाब कर सकते हैं या इसका हल निकाल सकते हैं। वरना ये जो लोग बैठे हैं दूसरे, मैंने आपको अर्ज की थी, मैं फिर दोबारा एक दफा बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के हालात कितने खतरनाक हैं। पीडीएम में जितनी पार्टियां हैं उन्होंने मिनिस्ट्री आपस में तकसीम कर ली थी इस्लामाबाद, और उन सारी पार्टियों ने अपने मर्जी के अफसर जो है वो हायर कर लिए हैं करप्शन के लिए, और वो मिनिस्ट्रियां आपस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही, नॉन फंक्शनल। ये आपकी फेडरल गवर्नमेंट के हालात है। अब पंजाब के बता देता हूं हालात आपको। पंजाब के हालात ये हैं कि वहां पे परवेज लाई साहब जब जितना सब रहे चीफ मिनिस्टर, वो पीसीएस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो लोग थे उनसे पंजाब को चला रहे थे। वो जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज थे उनको वो चार्ज ही नहीं देते थे। और दूसरा, तीसरी इसकी मैं मिसाल ये देना चाहूंगा कि आपकी फेडरेशन की हालत इतनी कमजोर है कि जब अगले दिन जिनेवा आप गए सलाब के पैसे मांगने के लिए तो हर सूबे का नुमाइंदा अलग अलग खुद गया था और उन्होंने वहां इमरान खान की तस्वीरें लगा के खैरात मांगी, उन्होंने फेडरेशन की बात नहीं की। तो इन सर्कमस्टांसेस में मेरी मिन्नत होगी आसिम मुनीर साहब से कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं मजीद। हदायतुल्लाह को पकड़ लिया आपने, अगले दिन उनके अब यहां पे वाशिंगटन डीसी में ये डिस्कस हो रहा है कि आपके एक कोर कमांडर साहब ने जाके उनको पकड़ने का क्यों उनको धमकियां दी और अरेस्ट कर लिया गया। और दूसरे लाला जी हैं, लाला साहब हैं जो काउंसलर हैं, उनके हाथों, बंदा 70 साल का मरीज है, उसके हाथों में जख्म है, पुलिस उसको पकड़ के मारती रही। और उनके मुतालबात देखें जरा आप गवादर वालों के, कि वो उनकी मछलियां पकड़ रहे हैं, आप जाकर चाइनीज को बेच दी, उनकी मछलियां भी गरीबों की माही। सर वो आसिफ गफूर साहब कह रहे हैं कि जी अगर तो प्रोटेस्ट किया तो मैं जेल में बंद कर दूंगा। वही तो उन्हीं का तो मैं कह रहा हूं ना, वही तो क्रिटिसाइज हो रहा है वॉशिंगटन डीसी में कि उनका जॉब डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। ही इज एन आर्मी गाय, व्हाई ही इज गोइंग इनटू द सिविलियन एंड अरेस्टिंग द पीपल दोज आर जिनकी जायज डिमांड्स है, उनको पकड़ रहे हैं। तभी तो फिर इस वक्त दुनिया में वो समझते हैं कि हम बात करें तो किससे करें, आपका सिविलियन सेटअप तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस वक्त आप मेरा इस वक्त आरजू, आपके हालात इतने पतले हैं। कल तो वो नेड प्राइस ने भी कह दिया, कहता है जी हम बात कर रहे हैं लेकिन आप खुद कर, आपकी उन्होंने आईएमएफ वालों ने किस्त भी वो पोस्टपोन कर दी। सर वर्ल्ड बैंक ने भी रोक दिए 1.1 बिलियन जो देने थे। लेकिन दर हकीकत दुख वाली बात है कि किसी के रेडार पे आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है। आपके इन सारे जो लोग आपके इस वक्त ये करप्शन का अलायंस है, इनका सिर्फ और सिर्फ करप्शन एजेंडा और कुछ भी नहीं। और मैं ये वैसे बताऊं, आपके इनके अंदर इंतशार शुरू हो चुका है, इनके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने शुरू हो चुके हैं। खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा साद रफीक और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल, ये अपना फॉरवर्ड ब्लॉक लेके आ रहे हैं। दूसरी साइड पे तैयारियां हो रही हैं, तरीन साहब और अपना अलीम खान साहब और कुछ और लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने शुरू हो जाना, इंतशार का शिकार होगा, मजीद लड़ाइयां होंगी, मजीद तबाहियां। आज एक बंदे की मैं बात आखिर में इस टॉपिक पे ये बात करना चाहूंगा, उसने बड़ी खूबसूरत बात की। आपके पाकिस्तान के एक बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट है, उसने कहा अगर आप अरशद शरीफ के कत्ल की चीजें बता दें तो इन सब के कपड़े उतर जाएंगे। दूसरे कपड़े तो उतर गए ना, आपकी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हमने तोशा खाना का हम रिकॉर्ड नहीं देंगे। बिल्कुल।
अब देखें आपकी कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम तोशा खाना का अगर रैकेट दें तो मुमालिक के साथ हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। देखें इस अवाम में कितने सारे, ये सब के सब दंगे हैं। और आज उस बंदे की बात बहुत वजन वाली बात है। उसने कहा अरशद शरीफ के कत्ल का की हकीकत बता दी जाए कौम को तो कई लोगों की सियासत खत्म हो जाएगी। सर ये तो इन्होंने कहा भी है, शाहिद खान अब्बासी साहब की तरफ से भी सुना गया है कि वो कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट की वजह से वो नाराज हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुखालफत करूंगा अगर लाई गई। नहीं, वो उनकी मुखालफत करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है। खान अब्बासी साहब तो मरी से अपने हल्के में भी इलेक्शन हार गए थे, जाके लाहौर से उनको एमएनए बनाया गया था। उनकी मुखालफत का क्या फर्क पड़ता है अगर 2-4 बंदे। लेकिन ये बता देना दूसरा हल क्या है भाई, दूसरा हल बता देना। आपसे कुछ चीज चल सकती है? आपसे आपके 72 वजीर हैं इस्लामाबाद के अंदर, आपसे और सिर्फ इस्लामाबाद आपके पास है, वो भी पूरा नहीं है पास आपके। तो इस वक्त तक मेरा ये क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि आसिम मुनीर साहब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मुझे मेरी समझ से बाहर है कि ये, क्योंकि बहुत सारे 700 कंटेनर इस वक्त आपका सी पोर्ट पे पड़ा है आपके कराची। बिल्कुल जी। और वो आपके पास डॉलर नहीं है कुछ भी। लेकिन कौन फैसला करेगा ये कि इंपोर्ट बंद की जाए? मुआशी इमरजेंसी किसने लगानी है? सर इमरान खान की पार्टी के लोग कहते हैं 35 में से 33 सीटों पे इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं कहता हूँ वो सारे 276 पे सारी असेंबली में इमरान खान खुद लड़ ले, उसका क्या फर्क पड़ता है? असल में इमरान खान साहब को गश पड़ रहे हैं। बाजवा साहब ने कई उनको बता दिया था कि आप हमारे 10 साल का मंसूबा है। उसको बार बार मरोड़ इस चीज का पड़ता है कि मैं 2/3 मेजोरिटी मिले और मैं 10 साल आके डिक्टेटर बन जाऊं। और दूसरा 2/3 मेजोरिटी लेने के पीछे एक और बात भी है, वो कहता है कि मैं अपोजिशन को फांसी दे दूं सारी को सारी। जिस तरह पहले उन्होंने बाजवा साहब के सामने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि इन सबको पकड़ लो जाके, इनको अरेस्ट कर लो। तो फिर बार बार अभी भी कहते हैं आईएसआई को करप्शन खत्म करनी चाहिए। बार बार कहते हैं आर्मी चीफ साहब को इलेक्शन शफाफ कराना चाहिए। वो तो डिक्टेटर माइंड सेट है उनका। भाई आर्मी चीफ आपका नौकर है, बाजवा साहब आपके नौकर थे। इलेक्शन कमीशन ने कराना है, आर्मी वाले का क्या काम है? अगर उन्होंने सारा कुछ करना है तो वो खुद ही चला लेंगे। पर आपकी नैपिंग सारा दिन बदलने की क्या जरूरत है उनको? और आपकी सारी करप्शन की वजह से बदनाम तो एस्टेब्लिशमेंट हुई। सर एक बहुत लंबी रकम तो मौलाना तारिक जमील के अकाउंट्स में से भी मिली है, जिसको फ्रीज कर दिया गया है। वो तो अब उनकी दुआएं भी काम नहीं आ रही लगता है। मुबैना तौर पे ही कहा जा रहा है, कोई क्या पता अभी प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन कौन सा ताहिर कादरू साहब, वो भी बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, उनके भी बहुत जायदादें, कारोबार कनाडा के अंदर वसी जायदादें, पूरे यूरोप के अंदर उनके इंस्टीट्यूशन है। वहां से जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके बच्चों को कुरान भी पढ़ाते हैं और बड़े बड़े चंदे लेते हैं। ये सारे अमीर लोग हैं। ये कारोबार, ये दाढ़ी रख के कारोबार कर रहा है, बड़ा अच्छा कारोबार है, लोग करते हैं। मुझे एक दोस्त ने कभी कहा था, यार तू तो वहां मजदूरी करता है अमेरिका में बहुत ज्यादा, ये पाकिस्तान में आके दाढ़ी रख ले, बस तावीज लिख दिया कर दे तो कारोबार ही बहुत बड़ा है। मैं तो मजाक नहीं, ये बहुत अच्छा कारोबार है और पाकिस्तान में चलता है क्योंकि तालीम तो है नहीं लोगों के पास। एक दोस्त ने तो मुझे यहां तक कहा था, यार अगर दाढ़ी नहीं रखनी तो किसी सड़क के ऊपर एक नलका लगा के वहां साइन लगा दो कि इसके पानी से नहाने से खारिश खत्म हो जाती है, या ये मुबारक पानी है, शफाफ पानी है। कहता तू इसी से मिलियनर हो जाएगा। कहता तू तो मजदूरी कर रहा है अमेरिका में। बात बिल्कुल ठीक, आस्थाना बना लो। वो तो सर ऐसी सोच के लोग हैं ना, हमने ऐसी सोच के लोग ही तो पैदा किए हैं। ऐसे लोग देखें, वो भाई पानी की बोतल कहते हैं हाथ में रखें और मौलाना बिल्कुल बहुत हैंडसम है, वो ऐसे फूके मारते हैं, वो सारी दुनिया को सेहत हो रही है। एमआरआई भी हो रहा है लोगों का, सर्जरी भी हो रही है फूकों के साथ। और मुल्क आपका कंट्री चल रहा है इस्तिखारों पे। आपका कंट्री, वो देखे ना, वो जो आईएसआई वाला बंदा रहमत था जो सऊदी अरेबिया चला गया, वो सिर्फ फोन पे सुन के बता देता था भाई आज ये होना है, वो होना है। वो कह रहे थे जी मुर्शद पाक है। हाँ जी मुर्शद जी, क्या मुर्शद? पूरी कंट्री मुर्शद चला रहे हैं भाई, सारा मुल्क ही, सारा कंट्री मुर्शद चला रहे हैं। तो अभी तो नवाज शरीफ साहब से मिलने सब लोग पहुंच गए। नवाज शरीफ साहब खुद क्यों नहीं आ जाते यहाँ पर? बस बदकिस्मती है मुल्क की। पहले भी तो लंदन से ऑपरेट होते हैं, आपके सारे लोग तो लंदन से आते जाते हैं, सब इनके बड़े बड़े महंगे अपार्टमेंट बैठे, खाते पीते हैं, मजे करते हैं। मेरा तो अलमिया ये है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि खुदा ये डुअल सिटीजन लोगों से जान छुड़ाएं आप।
ये इंपोर्टेड लोग आपको तबाह कर देंगे, और आगे जिसको मजीद की पोजीशंस देनी है, मेक श्योर करें कि उनके बच्चे, माँ बाप, प्रॉपर्टी पाकिस्तान में हो। ये जो वन वे टिकट वाले लोग हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन और कनेडियन, ये आपको तबाह करके छोड़ेंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है वहां पे। क्यों तो डिसीजन लेने? सर अब जो इनके पैसे रोक दिए गए हैं, कई वर्ल्ड बैंक वाले भी नहीं दे रहे, आईएमएफ भी नहीं दे रहा, साथ साथ ये अब अब्दुल रहमान मक्की वाला भी सामने आ गया है, इससे पाकिस्तान मजीद किस मुश्किल में जा सकता है? इससे मुश्किल आगे किस में जाएंगे? अगर 700 कंटेनर कराची पड़ा हो, और कल आपके स्टेट बैंक के चेयरमैन के सामने आपकी जो लोग कारोबारी आए थे, वहां जारो कतार रोए हैं, चीखे हैं लोग। अब आगे कहां जाएंगे? अब आगे अगला क्या होगा? आप मुझसे पूछ रहे हैं आगे क्या हो? एयरलाइनें बंद होंगी, फिर उसके बाद ट्रेनें रुकेंगी, क्योंकि पेट्रोल लेने के पैसे खत्म हो जाएंगे, गैस लेने के। फिर उसके बाद यही होगा ना, श्रीलंका में क्या हुआ था, यही हुआ। फिर उसके बाद ये होता है कि आपका रुपया सड़कों पे रुलेगा, कोई उसका आपकी लोकल करेंसी डॉलर बन जाएगी, जिस तरह वेनेजुएला में हुआ था। और ये जो आपके जो चंद लोग हैं जो आपकी किस्मत से अब खेल रहे हैं, इनके सबकी जेब में वन वे टिकट है, ये सारे लंदन चले जाएंगे। मैंने तो आपको कई दफा कहा था, मुर्गियां ले लें आप बकरियां, मुर्गियां ट्राई करें, आप कोशिश करें। तो इस्लामाबाद में 1 घंटे के लिए बिजली आया करेगी, वो टैंकियों में आप पानी चढ़ा लिया करेंगे, और उसके बाद आप सारा दिन बैठ के तो लकड़ियों के ऊपर खाना बनाया करेंगे, और क्या होगा। आरजू, ये दर हकीकत आपने बड़ी मेहनत की है 76 साल इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। आप बहुत मेहनती लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खुदारा ये जो 22 करोड़ लोग हैं, इनको जगाने की कोशिश करें। इनकी आंखों पे पर्दा और कान बंद हो चुके हैं, इनके पता नहीं क्या बात है, जिहाद जिहाद, हालांकि ना इनके डीएनए में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपके कभी आबाओ अजदाद ने कभी जिहाद किया था? और जिस मजहब की बात करते हो, पहले उसकी फिलॉसफी तो समझो यार। मैं कहता हूं गूगल करके देख लो जिहाद किसको कहते हैं। हर बात पे जिहाद, हर बात पे जिहाद। मैंने इस्लामिक लॉ पढ़ा खुद, जिहाद की कंडीशंस होती हैं, ये थोड़ी है हर बात में जिहाद कर दें, जिहाद करें। कोशिश करें इस्लाम को समझने। सबसे पहले तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, नमाज तर्जमे के साथ सीखें पहले, फंडामेंटल्स है। इस्लाम की फिलॉसफी देखें। इस्लाम का मतलब है सलामती। कोशिश करें पहले सलामती को सीखें, उसके बाद उसके एलिमेंट्स को देखें। इतने खूबसूरत मजहब को इस तरह खजल जलील ना करें आप। बिल्कुल, एक यही कंट्री है सर जहां पे इस किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं, वरना तो और बहुत सारी इस्लामिक कंट्री है, कहीं पे ये वाली नौटंकी मैंने नहीं देखी। देखें, मैं हैरान हूं, टर्कश हैं, वो मुसलमान हैं, चले जाएं, आपकी मर्जी, जो आप करें, खुले दिल से जो मर्जी करें। इजिप्ट चले जाएं, खुले दिल। दुबई में क्या नहीं हो रहा, अबू धाबी में क्या नहीं हो रहा। और मैं इनकी मिन्नतें कर करके मर गया हूं। खुदा के साथ रिलेशनशिप इज योर पर्सनल मैटर। इसमें मुर्शदों की जरूरत नहीं है। खुदा कोई मुर्शद बना लो, वही तुम्हारा मुर्शद है। इसमें साथ ब्रोकर एजेंट की जरूरत नहीं है। और ये भगवान, परमात्मा, खुदा, अल्लाह ताला, ये एक ही चीज है यार। हर चीज लो, और हर मजहब की रिस्पेक्ट करो। खुदारा, हर मजहब की रिस्पेक्ट करो। दुनिया पे अपनी आइडियोलॉजी को थोपने की कोशिश ना करो कि हम ही बेहतर हैं सबसे, हम ही सबसे ज्यादा पवित्र हैं। ये भी गलत सोच है, बिल्कुल गलत सोच है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखते हैं सर आगे ये 2-4 दिन में क्या नया नया गुल खिलाती है गवर्नमेंट, क्योंकि पैसे तो बहरहाल इनको जो मिलने वाले थे, काफी उम्मीद हो गई थी, वो अब फिर रुक गए। तो देखते हैं किस तरह आगे बढ़ते हैं। ये बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।